खुशी पे खुशी, खुशी पे खुशी, गुड न्यूज पे गुड न्यूज। हमारी खुशी तो समझ जाती है कि हम किस लिए खुश हैं, बट तेरी कल लाइफ में खुशी समझ नहीं आई। भगोड़ी, तू क्यों इतना खुश थी? तू बता रही थी मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, तो उस खुशी को तो शेयर करना थी ना। उसके बाद वो कह कुछ रही थी लेकिन शक्ल से कुछ और नजर आ रहा था। उसके बाद उसने योगी जी और मोदी जी को पुकारना शुरू कर दिया। तो ये खुशी कैसी थी तेरी, जो हमें पता ही नहीं लगा कि खुशी है क्या? किस बात में तू आखिर ऐसी खुश है? देख, हम खुश होते हैं तो हम तो अपनी वीडियो में आगे शेयर करते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं कि आज हमें ये खुशी मिली। जैसे कि सारा बर्नी ने जो लेटर भेजा था यहाँ से, वो इंडिया पहुंच चुका है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे जो है हैदर भाई के पास होंगे। तो खुशी तो हमारी ये भी है, खुशी तो हमारी ये भी है कि जो चैनल के साथ अभी तेरी बैंड बजने वाली है वो अलग है। और एक और खुशी अभी अभी मिली है मुझे, गुज़िश्ता रात भगोड़ी की खूब धुलाई हुई है, साथ में छिपकली की भी हुई है। जी चलिए, आगे वीडियो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। कल की लाइव में पता है भगोड़ी की खुशी कैसी थी? वो मुंह से कह कुछ रही थी और अंदर से उसके चेहरे का जो रंग है ना, वो हमें कुछ और नजर आ रहा था। जैसे वो कह रही थी मैं आज बहुत खुश हूँ, और साइड में उसकी फीलिंग मैं दिखा रही हूँ कि उसकी फीलिंग क्या थी। वो मुंह से तो ये कह रही थी कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, और फीलिंग उसकी ये थी, आप लोग देख लीजिएगा, इस तरह की फीलिंग अंदर से आ रही थी हमें। उसका रंग जो है पीला जर्द पड़ा हुआ था। आखिर क्या वजह थी? कौन सी ऐसी खुशी थी कि खुशी में तो इंसान लाल हो जाता है, पीला नहीं होता है? तो वो इस तरह की पीली हो चुकी थी और कह रही थी ज़बान से, मुंह से बस ये अल्फाज अदा कर रही थी कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन वो खुशी का हमें पता नहीं चला। बताया नहीं तूने भगोड़ी, कम से कम बताना तो था। हम इंतजार ही करते रह गए लाइव में। ऐसी कौन सी खुशी है जो तुझे मिल गई? बेटी बेटी योगी जी और मोदी जी को पुकारी जा रही थी। तू देख, योगी जी और मोदी जी भी ना तेरा साथ उसी सूरत में देंगे जब वहां का कोर्ट साथ देगा। वो लोग भी कोर्ट का बहुत एहतराम करते हैं, तो लिहाजा मोदी जी और योगी जी को पुकारना छोड़ दे, कोर्ट का फैसला आने दे। और तू क्या समझने लगी कि मोमिन सर कुछ दिन लाइव नहीं आए तो तू शेर बन गई, शेर की तरह बैठ गई आगे, दोनों धाड़े मार रहे थे, निकले चूहे। जब हमने देखा गौर से तो हो, ये तो चूहा और बिल्ली का खेल चल रहा है यहाँ पे, दोनों बैठकर चूहा बिल्ली एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जबकि एक दूसरे का बनना है नहीं। एक दूसरे की नीयत खुद खराब रहती है, मतलब बिल्ली की चूहे की नीयत खराब रहती है और चूहा जो है वो भागता रहता है बिल्ली से डर कर। तो वो खेल लाइव में चल रहा था। देखो, मोमिन सर शेर हैं, अभी वो शेर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, एनर्जी इकट्ठी कर रहा है, और जब वो शेर आएगा ना और जब थाड़े मारेगा, फिर तुम लोग किस बिल में घुसोगे नजर भी नहीं आओगे। तो लिहाजा ये मत समझना कि मोमिन सर कुछ दिन तक लाइव नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं हो रही है तो उन्होंने केस छोड़ दिया, या केस में कुछ भी नहीं हो रहा है। केस उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और माशाल्लाह से बहुत जल्दी गुड न्यूज पे गुड न्यूज मिलने वाली है। जैसे कि अभी छोटी छोटी न्यूज हमें मिल ही रही है और हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। तो तुझे किस बात की खुशी थी, ये बात समझ नहीं आई? क्लियर तो करती है अपनी लाइफ में, तुझे किस बात की खुशी थी, कौन सी ऐसी गुड न्यूज तुझे मिल गई है? आज के तू लाइफ में फजूल बातें कर रही थी, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। होती तो तू जरूर बताती। खैर, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें तो पता चल गया था कि तेरे साथ हो क्या आ रहा है, हमें पता चल चुका है कि तेरे साथ हो क्या आ रहा है। और जब पीली जर्द पड़ी हुई थी ना, उसका भी पता था हमें। लोगों को तो ये झूठी मुंह पे हंसी सजाकर मत दिखाया कर, फेक लगता है। तेरे भैया और सैया ने तुझे कुछ ऐसे ख्वाब दिखा दिए हैं कि तू उस पर उछल रही होगी अंदर अंदर कि हाँ मुझे ये खुशी मिली, ये खुशी मिली, लेकिन तू शेयर नहीं कर पाई। ऐसी कौन सी बात तेरे भैया ने कह दी तुझे जो खुशी की तेरी कल इंतहा नहीं लग रही थी, लेकिन चेहरे से कुछ और नजर आ रहा था? ऐसी कौन सी खुशी थी, हमें भी तो बता देती। अंसार बहनी ने जो काम किया है और यहाँ पे जो एक्शन शुरू हुआ है, इसको लेके तो हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। दूसरा तुम्हारे चैनल को लेकर है, सुनने में आया है कि तुम्हारे एक चैनल पर अर्निंग बंद हो गई है, मतलब कि डीमोनेटाइज हो गया है। अगर ये बात सच है तो यकीन मानो, दिल से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि बहुत अच्छा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता भी और भी चैनल पे डीमोनेटाइजेशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा जल्द से जल्द। फिर आप कहाँ से कमाओगे, कटोरा लेके फिर बैठोगे, पाकिस्तानियों से मांगोगे, पाकिस्तानियों को ही बुरा बोलते हो। हाँ जी, पहले ही से मांग लिया तूने, तो पहले ही तैयारी कर ली और जगह बनाना शुरू कर दिया है। तुझे पता था, अच्छी तरह से अंदाजा था कि आगे होने क्या वाला है, तो इसलिए पहले ही से तूने कटोरा लेकर मांगना शुरू किया। वो भी सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया पता है? पाकिस्तान से, जिसको कहती है बहुत ज्यादा गरीब मुल्क है।
उसी से ही इसने कटोरा फैलाकर मांगना शुरू कर दिया। देख, मिलना मिलाना तुझे कुछ है, तूने तो कटोरा अपने सपोर्टर के सामने भी फैलाया था, लेकिन वो कटोरे में इन्ने इन्ने से जो आ रहे हैं ना भीख, उससे तेरा गुजारा नहीं होगा। आगे तू क्या करेगी बता ना, कोटा खोल के बैठेगी? अच्छा ये तो बता, किससे पिटी है तू कल रात? जल्दी से बता। सुनने में आया कि कल रात तेरी और एक जो बड़े मुंह वाली है उसकी बहुत ज्यादा धुलाई हुई है। 3 बजे रात तक तुम लोगों की पिटाइयां होती रही है, साथ में सचिन चमार की भी बहुत पिटाई हुई है, खूब पिटली। और पिटने के बाद फिर जल्दी से एपी सिंह भैया को फोन लगाया गया, तो एपी सिंह भैया ने अपने आदमियों को भेजा कि इन्हें हॉस्पिटल लेके जाया जाए, लेकिन ये भगोड़ी हॉस्पिटल नहीं गई। इसे अच्छी तरह पता था कि हॉस्पिटल जाना इसके लिए ठीक नहीं है, महफूज नहीं है, ये डर गई और ये हॉस्पिटल नहीं गई। अब आप सब ये समझ रहे होंगे कि ये फेक न्यूज है। ये बिल्कुल भी फेक न्यूज नहीं है। आगे आप लोगों को लगा पता जाना है कि इसके साथ हुआ क्या है, इसकी फैमिली के साथ रात हुआ क्या। तो क्यों भोंक रही थी बैठकर लाइव में, क्यों हिंदू मुस्लिम कर रही थी, क्यों कास्ट खेल रही थी? तो उसका भुगतान तो तुझे भुगतना ही था। जो तूने भोंका था तो उसकी सजा तो तुझे मिलनी थी। देख, यहाँ से तो कोई उड़कर नहीं गया, तेरे अपने इंडिया वालों ने ही तेरी बैंड बजा दी। तो इसलिए कहते हैं सोच समझ कर अल्फाज यूज किया कर। आइंदा से तू शायद अब ख्याल करेगी, अगर बेगैरत होगी तो नहीं करेगी, फिर से तू किसी से पिटेगी। कैसी पिटाई हुई, मजा आया? और भोग आके लाइव में सचिन की भी हुई धुलाई, कौन आगे बचाया? इन अपने सारे चाटुकारों को तुझे बचा लेते हैं। अबे तुझे सब यूज कर रहे हैं, तुझे तो यही नहीं पता, तुझे सब इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चैनल चलाने के लिए, तुझे सब इस्तेमाल कर रहे हैं फेम हासिल करने के लिए। तुझे वहां इंडिया वाले जो तेरे चाटुकार हैं तुझे इस्तेमाल करे, तेरे जिस्म के लिए तुझे इस्तेमाल करे, तेरे ठुमके के लिए वो लोग तुझे इस्तेमाल करे। तो उन बेचारे इंडियन यूट्यूबर पे उंगलियां उठा दिए जो हैदर भाई को सपोर्ट करते हैं। तेरे चाटुकार क्या कर रहे हैं? वो मतलब के लिए तेरे साथ नहीं जुड़े हैं, अपने चैनल को चमकाने के लिए, फेम हासिल करने के लिए। तुझमें जो दिलचस्पी रखते तेरे जिस्म पे, तेरे ठुमके पे, वो तेरे चाटुकार किसके लिए तुझसे जुड़े हैं? मतलब है ना, हम पाकिस्तानी यूट्यूबर या फिर इंडियन यूट्यूबर जो हैदर भाई की सपोर्ट में है, हमें कोई लालच नहीं है, हमें सिर्फ बच्चे चाहिए पाकिस्तान में। और वो इंडियन यूट्यूबर जो है सारे जो सपोर्ट करते हैं हैदर भाई को, वो भी चाहते हैं कि तू इस भगोड़ी यहाँ से चली जाए और बच्चे हैदर भाई को मिल जाए। उन्हें किस चीज का मतलब? तो तूने कल की लाइव में कहा मतलब से जुड़े हैं सब। इंडियन वालों को क्या मतलब? वो तो चाहते हैं कि गंद यहाँ से चली जाए, तो तूने गंद फैलाई रखी है। वो तो खुल के कहते हैं कि हमें ये गंद नहीं चाहिए इंडिया में। उल्टी पुल्टी बातें करने लगी है, ये बिल्कुल एपी सिंह की तरह हो चुकी है। सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ मिलता है, कुछ मतलब कहानी कुछ होती है, बताती है कुछ है, कुछ इस तरह की इसकी कंडीशन चल रही है। आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा ये अंदर से डर भी गई है, उसका दिमाग जो है वो माफ होने लगा है, इसलिए इसे कुछ समझ नहीं आता कि लाइव में आने के बाद बात कैसे करनी चाहिए। अच्छा, जब ये बात करती है आप इसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करना, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि इतनी ओवर एक्टिंग कर रही है, ये इतनी ओवर एक्टिंग करती है, इतनी बुरी लगती है। मैंने कमेंट भी किया कि ओवर एक्टिंग करना बंद कर, लेकिन पता है ना आप सबको कि नेगेटिव कमेंट्स ये पढ़ती नहीं है, सिर्फ अपने चाटुकारों के कमेंट्स यूं यूं करके पढ़ती है। आकर पढ़ा करना, हिम्मत है तो यहाँ पे पढ़ा कर। हम तो तेरे मुंह पे लाइव पे आके बोलते हैं पढ़ा करना, सुनाया कर लाइव में, गेट लॉस्ट बोला कर। 4 अंग्रेजी सीखने के बाद मुंह से अदा करती है, इतना हासा निकल जाता हमारा। मत बोला कर इंग्लिश, तू जिस तरह की लैंग्वेज बोलती है ना वही बोला कर, अच्छा नहीं लगता, तुझ पे सूट नहीं करता। पिघलावा गोला गंडा कहा था ना, तू कह रही थी कि मेरा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता, और मैंने तुझे कहा था कि अभी रुक, अभी तो वक्त शुरू हुआ है, अभी तो टाइम शुरू हुआ है, तेरा बाल क्या तेरा बहुत कुछ बाका होगा। तो ले, स्टार्ट हो चुका है। अब तुझे ना मेरी बातें याद आ रही होंगी। कमेंट तो तू पढ़ती है, तू सारे कमेंट्स पढ़ती है, तुझे पता है किसने कौन से कमेंट्स किए हैं। खुदा खुदा कर तू दूसरों की लाइफ में जाती है, फिर उसके बाद झूठ बोलती है, तो तू कैसे किसी के कमेंट्स के बारे में सच बोलेगी? मैंने बोला था ना, तो तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया, तेरा हर कुछ बाका होगा। अभी हो गया ना गुज़िश्ता रात, कैसी धुलाई हुई है, दिल बहुत खुश हुआ, यकीन मानो बहुत खुश हुआ। वैसे ही खुशी हमें मिल रही है, छोटी छोटी ही खुशी सही। इंशाल्लाह जब बच्चे पाकिस्तान वापस आ जाएंगे ना, तो हम बिग सेलिब्रेशन करेंगे।
फिर तू देखना हमारी सेलिब्रेशन। तू क्या सेलिब्रेशन करती है? रिस्क की बेहरमती करती है। जिस दिन तू सेलिब्रेशन करती है, जिस दिन इंडिया में गम होता है, जिस दिन इंडिया में लोग मारे जाते हैं, तो उस दिन खुश होती है। तू कहती है मेरा महान इंडिया, मेरा महान इंडिया। कितना झूठ बोलती है। पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में, हैदर भाई के बारे में, सब चीजों के बारे में तू झूठ बोलती ही बोलती है। इंडिया वालों को भी बेवकूफ बना रही है। जब तू अपने मुल्क की नहीं हुई, हैदर भाई की नहीं, अपने सगी बहन की नहीं हुई, कितना बेचारी रो रही थी, तुझे जरा सा भी रहम नहीं आया। हमारे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन तू पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। तू किसी और की सगी हो जाएगी, इंडिया वालों की सगी हो जाएगी और सचिन की सगी हो जाएगी। ना सचिन तेरा सगा है, ना तू सचिन की सगी है। एक दूसरे को तुम लोग यूज कर रहे हो, ये भी हमें पता है। हंसी निकलती है इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के, इसकी एक्टिंग देख के। और ये कह रही थी मेरे सब ऐसे ऐसे वाला नकल उड़ा रहे हैं, ऐसे करे, मैं जैसे भी करूं मैं तो कर भाई। तो अपनी ही मजाक उड़वा रही है, ये करके ये करके ये करके करती रहे। किसने मना किया है? हमें मजाक बनाना होगा हम बनाएंगे, जहां हमें ऊबर लगेगा वहां हम बोलेंगे। एक्टिंग क्यों करती? 16 साल की छोकरी बनती है। अपने अंदर थोड़ी सी तो अकल लेकर आ कि 4 बच्चों की माँ है तू, कोई 16 साल की बच्ची नहीं है। इतनी इतरा कर दिखा रही है, लोगों को रिझा रही है। किसको रिझाती है तू इस तरह की एक्टिंग करके? इंडिया वालों को, जो ठरकी सारे तेरे चाटुकार हैं, उसे दिखा रही होती है ना तू इतरा इतरा कर उन लोगों को। देख वो लोग तेरी इसी तराने में आएंगे। देखिए ये सब एक्टिंग करना छोड़ दे, ओवर लगता है, बिल्कुल ओवर। इंसान की बच्ची बनकर लाइफ में बैठा कर और इंसान की तरह बात किया कर। जो तेरे चाटुकार, उन्होंने जो तेरे साथ रिश्ता बनाया वो मतलब का रिश्ता है, और तू इस्तेमाल होगी और इस्तेमाल हो रही है। कल कैसे इस्तेमाल करने के लिए तुझे लोग आए थे, उसके बाद तेरी धुलाई करे। तेरे पर्ची इसलिए ही काटा था ना सचिन ने, उसकी भी पिटाई हो गई। आए तो तेरे कस्टमर ही बन गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने बदला लिया, क्योंकि वो आए इसी काम से थे। हमें ये रिपोर्ट मिली है और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज है, फेक नहीं है। इसकी अच्छी तरह धुलाई हो चुकी है, साथ में बड़े मुंह वाली अंजलि की भी हो चुकी है पिटाई, और समार की भी हुई है। बहुत अच्छे से धमाल मचा 3 बजे रात तक। इन लोगों की हालत पतली हो गई थी कि कुछ एपी सिंह ने अपने बंदे भेजे, लेकिन ये हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि मामला में रह गई, ये समेटना चाहती थी, क्योंकि उसको पता है कि फिर इसके साथ आगे ये बाहर निकलती है तो खुद न जाने क्या हो जाए। ये अच्छी तरह डर चुकी है, और डरना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। बहुत शेर बनते हो तुम लोग लाइव में बैठकर। मजा आ गया वैसे, जो कुछ भी हुआ, जिसने भी किया, हमें तो पता नहीं किसने किया, लेकिन बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, जबरदस्त। तेरी बेमायने की खुशी मुंह से कुछ निकल रहा था, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, और साइड में ऐसा मुंह निकल रहा था। मतलब अंदर से मुंह जो है, मतलब अंदर से तेरे मुंह का कलर जो है वो कुछ और था, अंदर से तेरे फेस पे जो कलर था वो कुछ और था, मुंह से तो कुछ और बकवास कर रही थी, लेकिन वो खुशी तेरी नजर नहीं आई, पूरी लाइफ में कहीं नजर नहीं आई। सिर्फ योगी जी और मोदी जी को तो पुकारती रह गई, पुकारती रहे, कोई बात नहीं, तुझे हक है, पुकार। अगर सुन ले तो फिर हमें भी जरूर बताना। हम भी देखते हैं योगी जी मोदी जी कितना इंसाफ पसंद है, कितना इंसानियत का साथ देते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। खैर, कानून के आगे तो योगी जी मोदी जी भी कुछ नहीं करेंगे, कानून का एहतराम वो लोग भी करते हैं, तो हमें भी इंतजार है इंसाफ का। तू पुकार लगाती रहे योगी जी और मोदी जी को, शायद कभी ना कभी तेरी सुनाई हो जाए और योगी जी मोदी जी तेरी सुन लें। जब तक हम अपना काम जारी रखेंगे, और मोमिन मलिक सर ने तो मुकम्मल काम अपना कर लिया है, A to Z। उन्होंने एक लाइव में कहा था, उन्होंने सुई बराबर भी काम नहीं छोड़ा है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा है, सारे काम परफेक्ट अपने तरीके से उन्होंने कर दिया, और स्टेप बाय स्टेप सब काम का रिजल्ट आप सबको नजर आ जाएगा। ना उम्मीद बिल्कुल नहीं होइएगा कि मोमिन मलिक सर लाइव नहीं आ रहे, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, उन्होंने कम्युनिटी में भी बताया था और हमें पता है, तो बिल्कुल बिल्कुल आप आराम करें मोमिन मलिक सर। महिला मंडल जो है वहाँ की, वो लोग भी बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इस मामले में, बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा वीडियो देखकर। इसी तरह आप लोग काम करते रहिए, अल्लाह पाक आप सबकी भी सुनेगा और आप सबको भी कामयाब करेगा, और इस गंद को आपकी इंडिया से दूर करेगा। बट मैं चाहती हूँ कि हमारी ये गंद वापस पाकिस्तान नहीं आए, ये जेल जाए और बच्चे जो है हैदर भाई को मिले। बल्कि मैं क्या, हम सब हैदर भाई के सपोर्टर ये चाहते हैं कि ये जेल जाए और बच्चे हैदर भाई को मिले। और जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको दी है वो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, थोड़ी तो खुशी मिली होगी। आगे आगे देखिए अभी कितनी सारी खुशियां मिलती है, फिर हम बिग सेलिब्रेशन करेंगे। ये क्या सेलिब्रेशन करती है, रिस्क की बर्बादी और रिस्क की बेहुरमती करती है। केक लेके केक को इधर फेंकना उधर फेंकना, यार गरीब बच्चों को ये केक दे दिया करो,
जिनके पास एक वक्त की रोटी खाने को नहीं होती, तू इसकी बेहरमती करती है, सेलिब्रेशन करती है। चल तू भी कर ले कोई सी सेलिब्रेशन, हम इंतज़ार कर रहे हैं और हम अपने बिग सेलिब्रेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें फ़तेह मिलेगी।